electric dipole, two equal and opposite charges placed at very small distance from an electric dipole. Two equal and opposite charges placed at very small distance form an electric dipole. जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज माइनस क्यू है, अनदर चार्ज प्लस क्यू है, दोनों एक दूसरे से बेटा स्मॉल डिस्टेंस टू ए पर रखे गए हैं। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता, माइनस क्यू प्लस क्यू अपन कह रहे कि नेट चार्ज जीरो होगा, और दोनों जो चार्जेज है वो अपन कह रहे कि किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। यहाँ पे जो 2a है उसको अपन कहेंगे डाइपोल लाइन, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अपन डाइपोल लेंथ कहेंगे। एंड जो O है मिडल पॉइंट उसको अपन कहेंगे डाइपोल सेंटर। O जो है वो है डाइपोल सेंटर। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा स्टडी करने का रीजन क्या है? तो जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करते हैं जिसमें नेट चार्ज तो जीरो होता है बट उनका डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसका नेट चार्ज जीरो होते हुए भी उनके चार्ज में सेपरेशन के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर की स्टडी अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल से करते हैं। मतलब हम कहेंगे कि माइनस क्यू प्लस क्यू नेट चार्ज तो जीरो है, उसके बावजूद भी अपन कह रहे कि वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अभी यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम p वेक्टर से डिनोट करेंगे। और p वेक्टर होगा क्या? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू ओपन कैरी की डाइपोल लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, ये अपन करे कि डाइपोल मोमेंट है। मीन्स p वेक्टर वन चार्ज बेटा अपन करे q हो गया इनटू ओपन कैरी की 2a वेक्टर के इक्वल है। तो p वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू 2a वेक्टर होगा। डाइपोल मोमेंट अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट कूलॉम इंटू मीटर के इक्वल है, कूलॉम इंटू मीटर। और कैसी क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट? तो हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। डायरेक्शन ए फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगा। अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है बेटा डी बाई। केमिस्ट्री के अंदर हम इसको मोस्टली यूज करते हैं, फिजिक्स में हम ऐसा यूनिट ही यूज करेंगे। तो सीजीएस यूनिट डी बाई के इक्वल होता है। नोट करो, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम, डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। Find the
डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। ये प्लस क्यू, ये अपन कह रहे कि माइनस क्यू है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि माइनस, देखो इस -2q को अपन माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू से बना हुआ मान सकते हैं। तो एक तो डायपोल मोमेंट P1 इधर होगा, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो दूसरा अपन कह रहे कि P2 इधर होगा। और दोनों जो डायपोल है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये अपन कह रहे कि P1 और ये बेटा हमने कहा P2। और डायपोल मोमेंट होगा कितना, तो उसको बेटा आपने कहा चार्ज Q इंटू लेंथ L, Q इंटू L, वो अपन कह रहे कि डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। अभी यहाँ पे 2a दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम 2a नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा 2a ही लेना है, 2a अगर दिया हुआ है तो 2a लेंगे। और इन जनरल हम डेरिवेशन पार्ट में 2a यूज करते हैं, क्योंकि 2a का हाफ a हो जाता है, तो a को हैंडल करना इजी रहता है। हम चाहे तो l भी ले सकते हैं, l होगा तो l की जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हाफ लेंथ l/2 हो जाता है। तो l/2 में अपन कह रहे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन इजी करने के लिए हम डायपोल लेंथ को हमेशा 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे Q इंटू एल है, डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, हमें नेट डायपोल फाइंड करना है, तो P नेट। और उसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ P1 प्लस P2 का। दो वेक्टर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये बेटा अपन कह रहे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और ये cos 60 के इक्वल होगा। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला P1 P2 इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। मीन्स नेट डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू √3 P1 के इक्वल होगा। मीन्स ये बेटा √3 P1 की वैल्यू क्या है, Q इंटू एल। तो ये नेट डायपोल मोमेंट होगा, P नेट इक्वल्स टू √3 QL के इक्वल है। तो बेटा अपन देख रहे हैं, ये जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग के सेंटर पर एक -Q रखा गया है, और इस रिंग को +Q चार्ज दिया हुआ है। रिंग पे चार्ज +Q कूलम है, सेंटर पे -Q है, रेडियस इसकी r के इक्वल है, और हमें कहा गया है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे +Q -Q डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि पॉइंट चार्ज होता तो हम Q इंटू आर कह सकते थे, बट यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना बेटा, ये एक थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक एंगल एलिमेंट लिया, और इसका चार्ज सपोज DQ है। तो ये +DQ और ये -DQ है ना, इसको -Q को -DQ से बना हुआ मान सकते हैं। तो मैंने कहा इस स्मॉल एलिमेंट के कारण डायपोल मोमेंट dP1 वो इस डायरेक्शन होगा। दूसरी तरफ हमने थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक दूसरा सिमिलर एलिमेंट लिया, और उसके कारण dP2 इधर होगा। ये अपन कह रहे कि dP2 है, ये एंगल अपन कह रहे थीटा, ये डी थीटा है। अभी इस दोनों को अपन रिजॉल्व करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो dP1 का ये कंपोनेंट क्या हो गया, dP1 cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या होगा
डी पी टू कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, डी पी वन साइन थीटा, और ये अपन कह रहे कि डी पी टू साइन थीटा के इक्वल होगा। अभी हमें पता है बेटा कि डी पी वन और डी पी टू, इसका अगर मैग्नीट्यूड अपन देखेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा डी क्यू इंटू अपन कह रहे कि आर बेटा। स्मॉल एलिमेंट है, उसका चार्ज हमने डी क्यू लिया, डिस्टेंस अपन कह रहे कि आर है, तो डी पी वन और डी पी टू डी क्यू इंटू आर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे cos थीटा कंपोनेंट तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट की अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन डी पी वन साइन थीटा के इक्वल होगा। सभी साइन थीटा कंपोनेंट को अपने को ऐड करना है। तो और ये अपन कह रहे कि टू डी पी वन साइन थीटा, क्योंकि पी वन साइन थीटा पी टू साइन थीटा को अपन टू पी वन साइन थीटा कह सकते हैं। थीटा कहाँ से कहाँ, तो अपन कहेंगे 0 टू पाई बाई टू, 90 डिग्री होगा। अभी अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यह हमने लिखा डी पी वन का टू कॉन्स्टेंट बाहर, डी पी वन को हम लिखेंगे डी क्यू इंटू आर, ये अपन कह रहे कि साइन थीटा। डी क्यू को क्या लिखेंगे, तो डी क्यू होगा क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। यहाँ से अपने को मिला टू, ये क्यू आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये अपन कह रहे कि पाई आर साइन थीटा डी थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, थीटा कहाँ से कहाँ 0 टू पाई बाई टू, ये अपन कह रहे कि नेट डाइपोल होगा, मीन्स पी नेट दैट विल बी इक्वल्स टू टू क्यू आर अपॉन पाई है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू है, मीन्स यहाँ से अपने को मिला टू क्यू आर अपॉन पाई माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 का, तो यहाँ से अपने को मिला टू क्यू आर अपॉन पाई कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 और कॉस 0 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का टू क्यू आर अपॉन पाई के इक्वल होगा। ये इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। अभी अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपन देखेंगे। जैसे केस वन, केस वन में अपन कहेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट P है, उस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका एक्सिस है, डाइपोल सेंटर है, डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। यस, ये बेटा डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, पहले इसको समझ लो फिर लिखना। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे अवे होगा, और माइनस क्यू के कारण फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज होगा। डाइपोल लेंथ अपन कह रहे कि इसका 2a के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे P पॉइंट पर या एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करें तो हम कहेंगे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये फील्ड इंटेंसिटी होगी। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर प्लस क्यू के कारण मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, के क्यू
डिस्टेंस कितना होगा प्लस क्यू की बेटा पी पॉइंट की, तो हम कहेंगे आर माइनस ए, क्योंकि आर डिस्टेंस हमने सेंटर से ली है, डायपोल सेंटर से। तो पॉजिटिव के कारण फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि के क्यू और इसका एलसीएम लिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिला आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, ई एट एक्सियल पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिला 4 RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और हम यहाँ पर Q इंटू 2A उसको डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। तो एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी ये हमें मिला के क्यू सर के पी 2 KP आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल। एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में कहेंगे ई वेक्टर पी वेक्टर के अलॉन्ग है। अभी अपन कह रहे कि फॉर एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल में जो डाइपोल लेंथ है वो वेरी स्मॉल होता है, तो हम कहेंगे ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। जब ए वेरी लेस देन आर है तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी 2 KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। इसको बेटा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट 2 KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटर पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। ये जैसे चार्ज माइनस क्यू है, अनदर चार्ज प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये डाइपोल सेंटर है, डाइपोल सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। ये इसका डाइपोल लेंथ है। माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है इस डायरेक्शन। ये अपन कह रहे कि सपोज E2 है, पॉजिटिव के कारण फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है, तो ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी E1 है। अभी इस दोनों को अपन रिजॉल्व करते हैं, तो ये एंगल थीटा है, बाय ज्योमेट्री सिमेट्रिसिटी में है तो ये भी थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, और ये भी एंगल थीटा होगा। E1 और E2 इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स ये हमें मिला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसको अगर रिजॉल्व करेंगे E2 है तो ये कंपोनेंट क्या होगा E2 cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या है E2 sin थीटा। यहाँ पर ये कंपोनेंट E1 cos थीटा है, और इस डायरेक्शन में अपन करें E1 sin थीटा है। तो देखो y डायरेक्शन में तो नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया, E y इक्वल्स टू E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा, और उसकी वैल्यू जीरो होगा। अगर हम x डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वही इसकी नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो Ex होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वल होगा। E1 और E2 इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2E1
cos theta means to E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड cos थीटा की वैल्यू बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स यहाँ से अपने को मिला के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा और क्यू इंटू टू ए पी लिख सकते हैं तो P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी के पी विथ माइनस डायरेक्शन ऑपोजिट है अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। तो जब हमने इक्वेटर पे बात की थी जब एक्सिस पे बात की थी तो फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में था और यहाँ पर एंटी पैरेलल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड फॉर एन आइडियल डाइपोल की बात करें आइडियल डाइपोल पे अपन कहेंगे कि ए इज वेरी लेस देन आर तो इक्वेटर पर आइडियल डाइपोल के कारण इक्वेटर पर नेट फील्ड इंटेंसिटी माइनस के पी अपॉन आर क्यूब के इक्वल होगा। एक्सिस पर 2kp अपॉन आर क्यूब था इक्वेटर पर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अपन देखेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट केस 3 at any random point एक पॉइंट है r कॉमा थीटा r डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पर है जैसे ये अपन कह रहे कि चार्ज माइनस क्यू है अनदर चार्ज प्लस क्यू है ये अपन कह रहे कि डाइपोल सेंटर है डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है इस p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना एंगल थीटा है और डिस्टेंस अपन कह रहे कि r है। पहले बेटा इसको समझना फिर लिखना ये अपन कह रहे कि डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा। हम क्या करेंगे इस p वेक्टर को अपन रिजॉल्व करते हैं तो p का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा p cos थीटा बेटा और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा p sin थीटा। तो अपन इस डाइपोल को दो डाइपोल से बना हुआ मान सकते हैं एक p sin थीटा और एक p cos थीटा। पहले अपन देखेंगे कि p cos थीटा के कारण p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू p cos थीटा के लिए अपन बात करें तो p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी ये जैसे p पॉइंट है और p cos थीटा के कारण एक्सिस पर हो गया तो ये अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी E1 है और E1 को अपन क्या लिखेंगे एक्सिस पर 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि p cos थीटा के कारण फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू p sin थीटा बेटा p sin थीटा के कारण ये पॉइंट कहाँ पे आएगा इक्वेटर पर और इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी एंटी पैरेलल होता है p sin थीटा नीचे है E2 ऊपर हो जाएगा तो E2 वो हमें मिला kp sin थीटा अपॉन r क्यूब के इक्वल होगा दैट इज इक्वेशन 2। मुझे p पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हम कहेंगे AP E1 और E2 दोनों परपेंडिकुलर है तो
अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ से अपन करें E1 उसकी वैल्यू बेटा अपने पास है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब उसका होल स्क्वायर, E2 बेटा kp sin थीटा अपॉन r क्यूब और उसका होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से kp अपॉन r क्यूब कांस्टेंट बाहर ले लिया और ये अपने को मिला 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को अपन 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये अपने को मिला kp अपॉन r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये बेटा किसी पॉइंट P पर नेट फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है कि P अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो डायरेक्शन के लिए बेटा अपन अल्फा फाइंड करेंगे। नेट इंटेंसिटी अपन करेंगे P मिला और डायरेक्शन अगर अपन फाइंड करना है तो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगा एट एनी रैंडम पॉइंट पर। तो डायरेक्शन के लिए अपन कहेंगे tan अल्फा और tan अल्फा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या E2 और ये अपने पास E1 हो गया। E2 की वैल्यू क्या है तो E2 अपने पास था kp sin थीटा अपॉन r क्यूब एंड E1 था 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। मीन्स यहाँ से अपने को मिला tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा के इक्वल है और अल्फा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 tan थीटा के इक्वल होगा। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा के इक्वल होगी। ये अपन करेंगे अल्फा की वैल्यू। वो अपने को फाइंड करना। माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, उनके बीच की डायपोल लेंथ L है और प्लस क्यू से L डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। स्टूडेंट इसको क्या करेगा डायपोल का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेगा और डायपोल जो 2kp अपन r क्यूब तब होता है जब डायपोल लेंथ वेरी स्मॉल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि लेंथ है वो डायपोल लेंथ के बराबर है तो इसलिए अपन कहेंगे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू के कारण इधर होगा और माइनस क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्यू के कारण अपन करें के क्यू अपॉन एल स्क्वायर होगा और माइनस क्यू के कारण के क्यू अपॉन 2l का होल स्क्वायर होगा। इस यहाँ से बेटा अपने को मिला के क्यू अपॉन एल स्क्वायर 1 minus 1/4 and finally we will get 3kq upon 4l स्क्वायर के इक्वल होगा। ये P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी 3kq अपॉन 4l स्क्वायर के इक्वल होगा। The electric field intensity at point A and B both are equal, then find the relation between x and y. A पॉइंट का कितना होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, डायरेक्शन तो दोनों डिफरेंट है ही है। तो A पॉइंट का नेट फील्ड इंटेंसिटी B पॉइंट के नेट फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। A पॉइंट का नेट फील्ड इंटेंसिटी kp अपॉन y क्यूब है और B पॉइंट एक्सिस पर है तो 2kp अपॉन x क्यूब है। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि x क्यूब अपॉन y क्यूब इक्वल्स टू 2 के इक्वल होगा। तो x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1/3 y के इक्वल होगा। ये x और y में रिलेशन है। x इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1/3 y के इक्वल होगा। तो अपन कह रहे हैं ये ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया तो ये तो एंगल बेटा थीटा है और ये एंगल क्या है अल्फा है जो हमने फाइंड किया था बेटा रिजल्टेंट का डायरेक्शन।
तो हमें एक रिजल्ट यहाँ से ये पता चला कि थीटा प्लस अल्फा वो 90 डिग्री के इक्वल है। एंड अल्फा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। बोलो बेटा अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था? तो हमने कहा था कि अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ये डिराइव किया था बेटा अभी। यस सर। तो इस अल्फा की जगह हमने लिखा tan इनवर्स हाफ tan थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। तो हाफ tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू टू tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा मीन्स यहाँ से हमने लिखा tan थीटा, ये बेटा 2 cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से अपने को मिला tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। तो tan थीटा इक्वल्स टू मिला √2। हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। ये अपन कह रहे किसका आंसर? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 के इक्वल होगा। चेक करो इसको। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एंड टॉर्क कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। एक मिनट। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो डिस्टेंस फील्ड लाइंस में बेटा इक्वल होनी चाहिए। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल बेटा आपने रखा है। ये जैसे अपन कह रहे कि माइनस क्यू चार्ज है, ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल लेंथ बेटा 2a के इक्वल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल है। प्लस क्यू पे बेटा अपन कह रहे कि फोर्स क्यू इंटू ई फील्ड की डायरेक्शन में है। माइनस क्यू पे फोर्स क्यू इंटू ई अपोजिट डायरेक्शन में है। और अभी अपन कह रहे कि मुझे यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करना। तो पहले अपन फोर्स की बात करें बेटा एफ नेट, तो क्या होगा नेट फोर्स? क्यू ई माइनस क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो नेट फोर्स बेटा हमेशा क्या होगा? 0। तो अभी इसको एज ए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, बट टॉर्क 0 नहीं है। अगर अपन टॉर्क की बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। अभी फोर्स कितना है? तो फोर्स तो बेटा क्यू इंटू ई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो 2a साइन थीटा बेटा। तो ये अपन कह रहे कि 2a साइन थीटा मीन्स इसको अपन कह सकते हैं q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। तो यहाँ से अपने को मिला q इंटू 2a, वो अपन कह रहे p हो गया, ये e हो गया और ये साइन थीटा के इक्वल। तो टॉर्क की अगर अपन बात करें, टॉर्क अपने पास p e साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म में अपन देखेंगे तो n कैप। तो यहाँ से अपने को मिला टो वेक्टर इक्वल्स टू p क्रॉस e वेक्टर के इक्वल होगा। टो वेक्टर इक्वल्स टू p क्रॉस e वेक्टर के इक्वल होगा। तो अभी अपन नोट करके लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स
on dipole is always zero, but torque may or may not be zero. टॉर्क अपन कह रहे कि जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर थीटा जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, थीटा नॉन जीरो है तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड force on dipole is always zero, but torque may or may not be zero. In non-uniform electric field, the force on electric dipole never be zero, but torque may or may not be zero. Torque may or may not be zero. फोर्स कभी भी अपन कह रहे कि जीरो नहीं होगा, बट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे।